बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर जेकबाबाद रेलवे ओमान की 15 अरब की सरमायाकारी नई हाई स्पीड ट्रेन से सिंध और बलोचिस्तान में जबरदस्त इनकलाब। गवादर एक ऐसा शहर है जो बाय सी, बाय एयर और बाय रोड पाकिस्तान के तमाम शहरों समेत दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ पहले ही मिला दिया गया है। ये अलग बात है कि अभी कुछ तरक्याती मंसूबे ज़ेरे तमीर हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इस शहर को बाय ट्रेन भी पाकिस्तान के तमाम शहरों के साथ मिला दिया जाए, और ऐसा आखिरकार हो रहा है। पाकिस्तान में तरक्की का एक नया बाब खुलने जा रहा है, क्योंकि 15.50 अरब रुपए की लागत से गवादर से जेकबाबाद तक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा शुरू हो चुका है। लेकिन ये मंसूबा क्या है और कैसे पाकिस्तान, खासकर बलोचिस्तान और सिंध में एक इनकलाब ला सकता है, आए देखते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। पाकिस्तानी हकाम का रेलवे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने का फैसला एक ऐसा फैसला है जो बहुत कुछ बदल सकता है। इस सिलसिले में ML1 समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है, जिनमें से एक पाकिस्तान रेलवे का गवादर को जेकबाबाद के साथ मुंसलिक करने का मंसूबा भी शुरू हुआ है। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के तहत गवादर को जेकबाबाद से मुंसलिक करने पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें सरमायाकारी जो है वो ओमान करेगा। माजी में सन 2022 में ओमान ने जेकबाबाद से गवादर तक 1087 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए $2.3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था, जो पाकिस्तानी तकरीबन 15 अरब रुपए बनते हैं, और अब इस पर बकायदा काम भी शुरू हो रहा है। ये मंसूबा न सिर्फ बलोचिस्तान की आवाम के लिए सफरी सहूलत फराहम करेगा, बल्कि तजारती और इक्तसादी सरगर्मियों को बहुत ज्यादा फरोग देगा, क्योंकि इस रेलवे लाइन के जरिए गवादर, पंजगूर और जेकबाबाद आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे मकामी अफराद को आसान, सस्ती और तेज रफ्तारी सफरी सहूलियात के साथ साथ तजारती मौके भी पेश आएंगे। इसके अलावा ये मंसूबा तजारती मंडियों को एक दूसरे से इस तरीके से मुंसलिक करेगा कि हर कोई कारोबार से फायदा उठा सके और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की मईशत मुस्तहकम होगी। और क्योंकि ये मंसूबा सिंध के शहर जेकबाबाद तक जाएगा, यूं सिंध में भी एक इनकलाब आ सकता है। याद रखें, जेकबाबाद शहर पहले ही पाकिस्तान रेलवेज में अपना किरदार अदा कर रहा है। जेकबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन सूबा सिंध के शहर जेकबाबाद में रोरी चमन रेलवे लाइन पर वाक़या है। ये पाकिस्तान रेलवेज का एक अहम रेलवे स्टेशन है और जेकबाबाद कोटरी अटक रेलवे लाइन ब्रांच रेलवे लाइन का जंक्शन है। जेकबाबाद जोग्राफियाई एतबार से एक अहम रेलवे जंक्शन है, जो दो मेन लाइंस ML2 और ML3 के संगम पर वाक़या है, जहां से आप पेशावर, कराची, कोयटा और पंजाब के दीगर शहरों में बआसानी सफर कर सकते हैं। वैसे ये मरकजी लाइन ML3 पर वाक़या है, उसके अलावा ये ML2 के संगम पर भी वाक़या है। यानी अगर गवादर से यहाँ ट्रेन आती है तो आप ML1, ML2, ML3 तीनों लाइनों पर सफर कर सकते हैं। यहाँ का लोको शेड इसलिए भी अहम रहा है कि यहाँ से मेन लाइन 2 की गाड़ी को कश्मोर, राजनपुर और डेरा गाजी खान की तरफ जाने के लिए इंजन का रुख भी मोड़ दिया जाता है। और जेकबाबाद अगर गवादर तक रेलवे की रसाई रखता है तो इस रास्ते गवादर शहर पाकिस्तान के उन तमाम शहरों के साथ मिलाया जाएगा जो ML1, ML2, ML3 तीनों रेलवे लाइनों पर आबाद हैं। वैसे जैसे कि हमने बताया, जेकबाबाद पाकिस्तान की 4 मरकजी रेलवे लाइनों में से ML3 का हिस्सा ही है, जो बलूचिस्तान तक रसाई के लिए सबसे अहम रेलवे लाइन मानी जाती है। इसको ही हम रोरी चमन रेलवे लाइन कहते हैं। पाकिस्तान की 4 मरकजी लाइनों में से ये जो लाइन है पाकिस्तान रेलवेज के जेरे इंतजाम है, और इसी के जेरे इंतजाम ये नया मंसूबा शुरू होगा। ये लाइन रोरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर चमन रेलवे स्टेशन पर खत्म होती है, जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 523 किलोमीटर तवील है, और गवादर के साथ मिलने के बाद गवादर की जेकबाबाद तक लंबाई 1087 किलोमीटर होगी। रोरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चमन रेलवे स्टेशन तक इस पर 35 रेलवे स्टेशन पहले ही आबाद हैं, और यही रेलवे लाइन अगर गवादर तक जाती है तो याद रखे बहुत कुछ बदल सकता है। गवादर अगर रेलवे लाइन के साथ मुंसलिक होता है तो ये न सिर्फ गवादर बल्कि एशिया के लिए एक अहम इनकलाबी सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि गवादर एशिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों पर वाक़या है, लेकिन जमीनी रास्तों में इसका सही इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अवेलेबल नहीं। मकरान कोस्टल हाईवे ने माजी में जमीनी रसाई आसान बनाई थी, उसके बाद गवादर एयरपोर्ट भी बना, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉपर रेलवे लाइन नहीं है जिसके जरिए गवादर तक आसान रेलवे के जरिए सामान की तरसील और सफर हो सके। इस वक्त चीन और पाकिस्तानी हकाम दोनों इस शहर की बंदरगाह पर ज्यादा से ज्यादा काम करने की तवज्जो दे रहे हैं, हत्ता कि पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की 50% समुद्री ट्रेड यहीं से हो। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है, जिस तरह कराची तक पाकिस्तान के दीगर शहरों और मुल्कों के मोटरवे और रेलवे के जरिए रसाई दस्तयाब है, इसी तरह गवादर तक भी रसाई दस्तयाब हो, तो ही यहाँ से तजारत हो सकती है। जेकबाबाद सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के करीब सक्खर से कोयटा जाने वाली शाहरा पर वाक़या है। अब यहाँ तक रेलवे की रसाई भी आसान है। अगर गवादर इसके साथ मुंसलिक होता है तो बहुत कुछ बदल सकता है। याद रखें, गवादर शहर में भी एक रेलवे मंसूबे पर काम शुरू हुआ है। जैसा कि पिछले साल सितंबर के महीने में पाकिस्तान हुकूमत ने गवादर माल बरदार ट्रेन की मंजूरी दी थी। इसका मकसद गवादर बंदर
बंदरगाह को मुल्क के बाकी हिस्सों खास तौर पर बलोचिस्तान के अंदरूनी इलाकों से जोड़ना है, जो कि एक अहम पेशरफ्त है। गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान के तहत गवादर माल बरदार ट्रेन मंसूबा अंदरून मुल्कों राब्तों को मजबूत बनाएगा, कार्गो के बहाव में इजाफा भी करेगा। गवादर शहर और बंदरगाह के मास्टर प्लान के मुताबिक तोहे बातिल और ईस्ट वे और एक्सप्रेस वे के साथ ट्रैक की तमीर का मंसूबा बनाया गया है। इस मकसद के लिए गवादर पोर्ट अथॉरिटी और गवादर ऑपरेटर ने रूट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को खाली करना पहले ही शुरू कर दिया है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंटेनर यार्ड की तमीर के लिए पाकिस्तान रेलवे की पहले से हासिल की गई जमीन से मुत्तसल 50 एकड़ अराजी हासिल करने की मजीद कोशिश की है। याद रखें, गवादर में रेलवे का हेडक्वार्टर पहले ही बनना शुरू हो चुका है और अब यहाँ से गवादर से जेकबाबाद तक अगर रेलवे लाइन शुरू होती है जिसमें सरमायाकारी ओमान की तरफ से है तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये भी याद रखें, चीन ने काशगर से पाकिस्तान के साहली शहर गवादर तक चीन यूरोप माल बरदार ट्रेन सर्विस की तोसी का ऐलान माजी में किया था और एक बयान में यह भी कहा था कि काशगर से गवादर तक रेलवे नेटवर्क से चीन और पाकिस्तान दोनों को फायदा होगा। ये खुली हकीकत है कि पाकिस्तान BRA की इक्तिसादी तरक्की से इस रास्ते से बहुत अच्छे से फायदा उठा सकता है। जैसा कि चीनी कंपनियां चीन के शहर काशगर से पाकिस्तान के साहली शहर गवादर तक चाइना यूरोप फ्रेट रेल की तोसी पर पहले ही काम शुरू कर चुकी हैं। चाइना यूरोप रेलवे एक्सप्रेस शियान असेंबली लाइन के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ओहदेदार ली ता ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि काशगर से गवादर तक रेलवे नेटवर्क अगर बनता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों को फायदा होगा। शियान ने पाकिस्तानी मीडिया के वफ्द से बातचीत के दौरान कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान लॉजिस्टिक का इन्हिसार काशगर से पाकिस्तानी शहरों तक रोड के जरिए रूट पर है, लेकिन रोड के जरिए जो तजारत है इसका हुजम कम से कम भी है और ये बहुत ज्यादा महंगी भी होती है। रेल के मुकाबले में रोड की तजारत बहुत ज्यादा महंगी और सुस्त भी होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की भीड़ और रोड की दीगर रुकावटें भी हैं। लेकिन इसीलिए ज्यादातर चीनी कंपनियां काशगर से गवादर तक चाइना फ्रेट रेलवे की तोसी देखने की ख्वाह हैं। याद रखें, चीन के शहर यीवू से यूरोप तक पहले ही एक ट्रेन चलती है जो लंदन तक जाती है और उसी ट्रेन को पाकिस्तान के साथ अगर मुंसलिक किया जाता है तो पाकिस्तान वाले भी इसी रोड के जरिए इसी रेल के जरिए यूरोप के शहर लंदन तक अपने माल की तरसील कर सकेंगे। याद रखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में मुतारफ करवाया गया और इसी के तहत चीन यूरोप माल बरदार ट्रेन सर्विस शुरू हुई थी। इस इकदाम से चीन और यूरोप समेत कदीम शहर रेशम से मुत्तसल ममालिक के दरमियान तजारत और राब्ते में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। चीन यूरोप फ्रेट ट्रेन सर्विस BRA का सबसे अहम मंसूबा बन चुका है, जिससे दोनों खितों के दरमियान तजारत को आसान बनाने और इक्तिसादी तल्लुकात को फरोग मिला है। चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी के मुताबिक माल बरदार ट्रेन सर्विस नेटवर्क की फिलहाल 25 यूरोपीय ममालिक के 224 शहरों तक रसाई है और इन्हीं शहरों तक अगर ये ट्रेन चलती है तो पाकिस्तान को भी रसाई मिल जाएगी और इसके अलावा यही ट्रेन 11 एशियाई ममालिक में 100 शहरों के साथ रसाई रखती है और इसी तरह ये रसाई भी पाकिस्तान को मिल जाएगी, जो तकरीबन पूरे यूरेशियन बरआज़म का अहाता करेगी। नाज़रीन, ये बदलता एशिया है जिसमें गवादर की माल बरदार ट्रेन, गवादर से जेकबाबाद तक ट्रेन और गवादर से काशगर तक ट्रेन ऐसे मंसूबे हैं जो बहुत कुछ बदल सकते हैं। और आप इन मंसूबों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।